हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वन नाइट स्टैंड का नया एपिसोड एक्सप्लेन होने वाला है। एपिसोड स्टार्ट करूँ इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है, जो पुलिस ऑफिसर थी, लेडी ऑफिसर, वो अपने सीनियर को केस के बारे में डिटेलिंग बता रही होती है। एंड देन हमें ये पता चलता है अभी बहुत आगे तक केस जा चुका था और इवन ये जो लेडी थी उनको केके मिल चुका था। केके आपको याद होगा, जो लास्ट टाइम को कुछ बताते बताते भाग गया था और उसके बाद उसको चोट लगी थी और वो अचानक से गायब भी हो गया था। मतलब किसी को भी पता नहीं था वो कहाँ पर है। तो ये लेडी ऑफिसर को वो मिल चुका था और उसके बाद वो बता रही थी, उसने सच बता दिया है। तो दरअसल हुआ ये है, उसने पहले तो माना नहीं था सच बताने के लिए, लेकिन बाद में जब लेडी ऑफिसर ने उसे कन्विंस किया कि एक गलती जो तुमसे हुई है उसको तुम सुधार सकते हो, ये बोल के उसने बहुत प्यार से उसे समझाया और उसने बोला कि मैं तुम्हें जेल पे नहीं डालूंगी, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ करना चाहिए क्योंकि बात बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। इसी बात की वजह से जो के था वो आता है पुलिस स्टेशन में और उसके बाद वो सारा सच बता देता है। तो ये वाला सारा सच इतना भी ज़्यादा नहीं था, बल्कि ऐसा था कि जब के नशे की हालत में था तो उसे इतना पता नहीं कि डिटेल में क्या हुआ है। वो जब बस अपनी आंखें बंद और नशा ज़्यादा होने की वजह से सो गया था। सोने के बाद जब वो उठता है, उठने के बाद उसने अपने आप को वॉशरूम में देखा हुआ था। और अभी हम ये देखते हैं अगले वाले सीन में, जो के था वो इतना भी बताता है और वो बोलता है कि इनको किसने धक्का दिया किसी को नहीं पता। तो के सो रहा था, वो वॉशरूम में था और दूसरा बंदा तो सो रहा था। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर जो बोल रही थी वो बोलती है कि तो इसका मतलब आरजे ही है जिसको सब कुछ पता है, क्योंकि यहाँ पर आरजे नशे की हालत में था लेकिन वो इतना भी नहीं कि वो कंट्रोल अपने आप को ना कर सके। और वो बोलती है हमें उसे बताना पड़ेगा, हमें उससे सच तो उगलवाना पड़ेगा। अब आरजे को दिखाया जाता है, आज अपने घर पे था, उसे वो पुलिस लेडी ऑफिसर का कॉल आया जा रहा होता है। पहले तो वो फ़ोन रिसीव नहीं करता और उसके बाद में वो मैसेज लीव करती है और वो उसे ये लिखी हुई होती है कि अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम प्लीज़ आ जाना, तुम्हारे पास एक मौका मिला है सब कुछ सही करने का और अपने गिल्ट को कम करने का, ऐसा वो बोल देती है। ऐसे मैसेज में वो सब कुछ लिखने के बाद वो और ज़्यादा परेशान होने लग जाता है। तो हम देखते हैं अब फा अपने घर पे नहीं थी, उसको पता होगा वो बस के साथ थी, तो वो दोनों एक ही बेड पे थे, शायद ये दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हैं। तो हमें ये दिखाया जाता है फा उठती है और उठने के बाद वो काफ़ी परेशान थी, उठ के जाती है। जो पेन ड्राइव वो अभी टोई के घर से लेके आई हुई थी, वही वाला पेन ड्राइव लेके वो निकालती है और उसके बाद वो सोचती है कि क्या है इसमें, मुझे देखना पड़ेगा। और उसके बाद वो ऐसे ओपन करती है। ओपन करने के बाद उसे वो फोल्डर मिलता है जिसपे उसने वो इवन यहाँ पर पासवर्ड भी लगाया हुआ था। और उसके बाद जब वो ओपन करती है तो यहाँ पर कोई तो बंदा था जिसके साथ वो ऐसे बहुत ज़्यादा इंटीमेट मोमेंट पे थी और कोई उसे ऐसे वीडियो बना रहा होता है और वो बोल रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ, आप मुझसे प्यार तो करते हो ना प्रोफेसर, ऐसा वो बोलती है। यानी कि कोई तो प्रोफेसर था जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थी, आप लोग सोच ही सकते हो। और वो बोल रही थी कि मुझे लाइफ में सबसे बेस्ट चीज़ मिली है। और हमें दिखाया जाता है ये सब कुछ फा देखती है, उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था। और उसके बाद वो ऐसे निकालते हैं क्योंकि जीवास वहाँ पर आ चुका था। जीवास बोलता है क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तभी वो छुपाने की ट्राई करती है। और उसके बाद वो उससे पूछता है कि मुझे सच बताओ, और तभी वो उसे कुछ बोल नहीं पाती है। और बाद में वो उसे बोलता है कि टोई ने तुम्हें इसी बात की वजह से ब्लैकमेल किया हुआ था ना। ये सुनने के बाद जो फा थी वो बोलती कि तुमने सब कुछ देख लिया। ये सुनने का तो बोलता है कि हाँ मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और वो बोलता है कि क्या तुम सब बताओगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारा सच जो भी हो, बस ना तुम टेंशन मतलब टोई आके तुम्हें परेशान नहीं करेगा, ऐसा बोल के उसे समझा रही होती है। और उसके बाद हम देखते हैं जो टोय था अभी भी बाथटब पे पड़ा हुआ था। आरजे उसे कंटिन्यूसली कॉल किए जा रहा होता है, लेकिन कॉल रिसीव ना करने की वजह से अब आरजे का पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है। और उसके बाद वो सोचता है अब तो मैं इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने वाला, क्योंकि अब तक सारा गेम तो टोय के ऊपर ही रुका हुआ था। और उसके बाद आरजे याद करता है जो हमारी गेल ने बोला हुआ था, उसने बोला हुआ था कि एक चांस दे रहे हो, अगर इस बार तुमने मेरे साइड पे आके बात नहीं की ना उस टाइम पे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसी बात की वजह से अब वो कुछ तो सोचने लग जाए। सो हम अगले सीन में देखते हैं गेल और टोय, गेल और थाइम साथ में होते हैं। और उसके बाद थाइम को गेल बता रही होती है सच। उसे दरअसल पहले से डाउट था कोच इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व, क्योंकि उसने बहुत बार देखा हुआ था कोच थाइम को बहुत
लाइक करती है और वो उसे बोलती है मैं बस मेक श्योर करना चाहती थी ये वही है और इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ अपना फोटो पोस्ट किया, वरना तुम सोचो किसी और को क्या फ़ायदा होगा तुम्हारे मेरे दूर रहने से। सब सोचने के बाद जो थाइम था वो तो शौक में आता है क्योंकि उसने ये चीज़ तो एक्सपेक्ट नहीं की थी। और उसके बाद हम देखते हैं आरजे वो जाता है कोच के पास और वो बोलता है मुझे पैसे चाहिए, वो उसे मना करे होती है। तभी आरजे बोलता है अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा सच सारी दुनिया को बता दूंगा। तो कौन सा वाला सच आप लोग सोच रहे होंगे? पहला वाला सच तो ये था कि जो कोच थी सच्ची में थाइम को बहुत लाइक करती थी, तो वो उससे बोलता है मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हारा क्या क्या सच है और तुम्हें अच्छी तरह से पता है अगर तुम मुझे मना करोगे उस टाइम पर क्या होगा। उसके बाद हम फ्लैशबैक चलते हैं जहाँ पर वो जब वन नाइट स्टैंड पार्टी में थाइम जाने वाला था उसके बर्थडे के स्पेशल के लिए, उस वक्त पे उसने जो कोच थी उसने उसे एक गिफ्ट दिया हुआ था उसके बर्थडे के लिए और उसके बाद वो उसे बहुत ज़्यादा एडमायर भी किया करती थी। तो एडमायर करने का रीज़न ये था कि एक तो बचपन से ही जो कोच थी वो थाइम को अच्छे से जानती थी और उसका पड़ोसी हुआ करता था, तो अब थाइम के लिए वो उसकी गार्डन थी। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और ही बन गया और आरजे को ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से पता था। और उसके बाद जब थाइम ने बोला था आज पार्टी में जाने वाले हैं और आरजे बोलता है क्वीन भी वहाँ पर होगी, और ये सुनने के बाद जो कोच थी उसे काफ़ी गुस्सा आता है। उसके बाद वो क्वीन को कॉल करके डांटने लगती है कि तुम थाइम के लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये सुनने के बाद कोई नहीं है क्योंकि उसका मुंह बंद कराती है कि तुम उसकी गार्डियन हो, बीवी नहीं, तो बीवी वाली हरकतें मत करो बोल के फ़ोन को काट देती है। और उसे ये भी बोलती है कि अगर तुमने मेरे और थाइम के बीच में आने की ट्राई भी किया ना उस टाइम पे मैं तुम्हें पूरे दुनिया के सामने एक्सपोज कर दूंगी, तुम्हारे भी बहुत सारे राज जो मुझे पता है बोलती है। और उसके बाद फ़ोन काट देती है। तो कोच को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है जो अजय था वो बोलता है तुम लोगों के चक्कर में मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। टोए को मैं कंटिन्यूसली कॉल कर रहा हूँ, वो फ़ोन रिसीव कर नहीं रहा। मुझे अक्सर पैसा टोए दिया करता था, तो अगर वो पैसा नहीं दे रहा इस टाइम पे तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे, मुझे पैसे चाहिए बोलता है। और तभी जो कोच थी वो ऐसे बोल रही थी कि नहीं मैं नहीं देने वाली। आरजे बोलता है क्या मैं जाके बता दूँ गेल को क्या सच है, उस दिन क्या हुआ था और उसकी इन सब चीज़ों में कोई भी गलती नहीं, वो तो इंबल भी नहीं बोलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब जाके जो गेल और थाइम वहाँ पर आप पहुँचते हैं। गेल पूछती है कि ओ देखा था तुम्हारी जो आइडल है ये सब कुछ कर रही थी ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद कोच को गेल बोलती है तुम्हारी ये गंदी जो कारनामे है ना इसको मैं एक्सपोज जरूर करूँगी। और उसके बाद वो बोलती है आरजे को अभी अभी पुलिस स्टेशन चलो गवाही देने के लिए। सुनने के बाद आरजे मना करता है क्योंकि उसे जेल पे नहीं डालना था, लेकिन जो गेल थी उसे समझाने की ट्राई कर रही होती है कि अगर वो ये चीज़ करेगा शायद भगवान जी उसके जो भी कारनामे है उसको थोड़ा सा माफ़ी कर देंगे। लेकिन जो आरजे था वो मना करता है, वहाँ से वो भाग जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं जो गेल थी वो ऐसे पुलिस को कॉल करती है लेडी ऑफिसर को और वो बोल देती है कि जो कोच है उसके साथ क्वीन का फ़ोन है। इसका मतलब ऑब्वियसली क्वीन के मौत के पीछे कोच का कहीं ना कहीं हाथ है, इसीलिए वो उसे भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला ले। सुनने के बाद लेडी ऑफिसर ओके बोल देती है। और उसके बाद हम ये देखते हैं जो थाइम था वो तो आरजे के पीछे पीछे गया हुआ था। सो गाइस यहीं पर ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द आऊँगी, तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट जरूर कर लेना। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलूंगी एक और नए पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।